Good morning, students. Yesterday we read first part of lesson A Bicycle in Good Repair. In that session we read if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. Today we will read its second part. So open your books at page number 127. He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" वह बोला, "यह खतरनाक है, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है?" बच्चों, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। I ought to have been firm, but I thought that perhaps we really did know something about the business. मुझे दृढ़ रहना चाहिए था, परंतु मैंने सोचा शायद उसे वास्तव में साइकिल ठीक करनी आती होगी। बच्चों, यहाँ पर बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, यहाँ पर बिजनेस का मतलब साइकिल से है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। मैं औजारों वाले शेड में कोई औजार तलाश करने गया। टूल का मतलब बच्चों औजार से है। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो वह पहिए को अपनी दोनों टांगों के बीच फंसाए जमीन पर बैठा था। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. वह पहिए को उंगलियों से घुमाते हुए उसके साथ खेल रहा था। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और साइकिल का शेष भाग उसके पास ही पथरीले मार्ग पर पड़ा था। बच्चों, ट्विडलिंग का मतलब होता है उंगली से घुमाना, मतलब घुमाना होता है, और ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स मतलब उंगली से घुमा रहा था। रिमेंट का मतलब होता है शेष, बचा हुआ, और यह मशीन का मतलब साइकिल से है। और ग्रेवल पाथ होता है पथरीला रास्ता। ही सेड, इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग वर ऑल रॉन्ग। वह बोला, मुझे ऐसा लगता है, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेयरिंग खराब हो गए हैं। आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। मैंने कहा, आप और अधिक तकलीफ ना करें, आप थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। आओ पहिया वापस लगाएं और रवाना हो जाएं। बच्चों, कहाँ के लिए रवाना होना था उन्होंने? याद है ना तुम्हें उनकी क्या प्लानिंग थी? उन्होंने क्या सोचा था कि वो लॉन्ग साइकिल राइड पर जाएंगे। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. वह बोला, अब हम देख ही लेते हैं कि इसमें क्या खराबी है। अब तो पहिया निकला हुआ ही है। Now it is out मतलब क्या निकला हुआ था उस साइकिल का? पहिया। He talked as it had dropped out by accident. वह ऐसे बात कर रहा था जैसे यह पहिया संयोगवश ही बाहर निकल आया हो, मतलब अपने आप ही निकल आया हो, किसी ने उसे निकाला नहीं हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल पाथ some dozen or so little balls. इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम मतलब इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने कहीं से कुछ पेंच ढीले कर दिए और लगभग दर्जन भर गोलियां सारे मार्ग पर बिखर पड़ी। छोटी छोटी गोलियां बच्चों। लिटिल एम शाउटेड, कैच एम, ही शाउटेड, कैच एम, वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम। इन्हें पकड़ो, वह चिल्लाया,
इन्हें पकड़ो। इनमें से एक भी गोली गुम नहीं होनी चाहिए। हमें इन्हें एक भी किसी को भी नहीं खोना है। He was quite excited about them. वह इनके लिए काफी उत्साहित था, उत्तेजित था कि ये गुमे ना। और किन के लिए बच्चों? गोलियों के लिए। We groveled round for half an hour. हम आधा घंटा जमीन पर रेंगते रहे। And found 16. और हमने 16 गोलियां ढूंढी। ग्रोवल्ड बच्चों रेंगना। He said he hoped we had got them all. उसने कहा कि उसे आशा है कि उसने सारी गोलियां ढूंढ ली। Because if not, it would make a serious difference to the machine. यदि ऐसा ना हुआ तो मशीन में भारी खराबी आ जाएगी, मतलब साइकिल खराब हो जाएगी। I put them for safety in my hat. मैंने उन्हें सुरक्षा के लिए अपनी टोपी में रख लिया। It was not a sensible thing to do, I admit it. ये कोई बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं था, ये बात मैंने मानी। सेंसिबल थिंग मतलब बुद्धिमत्ता वाला काम। अब बच्चों हम इतने पार्ट के वर्ड मीनिंग दोहराएंगे। नंबर 1, डेंजरस। डेंजरस का अर्थ होता है एबल और लाइकली टू कॉज हार्म और इंजरी, या हॉरिबल मतलब खतरनाक। नंबर 2, हैमर। हैमर का होता है अ टूल विद द heavy metal head mounted at right angles at the end of the handle, used for jobs such as breaking things and driving in nails मतलब हथौड़ा। Number 6, perhaps, used to express uncertainty or possibility मतलब शायद, पक्का ना होना। नंबर 4 पर है ट्विडलिंग, टर्निंग, मोड़। नंबर 5, remnant, a part or quantity that is left after the greater part has been used, removed or destroyed मतलब अवशेष। नंबर 6, gravel, a loose aggregation of small water-worn or pounded stones मतलब कंकर। नंबर 7, ट्रबल, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम मतलब मुसीबत। नंबर 8 पर है बाय एक्सीडेंट, यूनिटेंशनली, बाय चांस गलती से। नंबर 9 पर है अनस्क्रूड, with reference to a lid or other object held in place by a spiral thread, unfasten or be unfastened by twisting मतलब खोल देना। नंबर 10, excited, very enthusiastic and eager उत्साहित। नंबर 11, groveled, crawled on the ground मतलब रेंगना। 12 पर है सीरियस, डिमांडिंग और characterized by careful consideration और एप्लीकेशन मतलब गंभीर। 13 पर है डिफरेंस, a point or way in which people or things are dissimilar मतलब अंतर। 14, serious, demanding और characterized by careful consideration और application मतलब गंभीर। 15, sensible, done or chosen in accordance with wisdom or prudence, likely to be of benefit समझदार। Thank you students.